यहाँ पर देखने को भी मिला है। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम यहाँ पर आरोप लगाए हैं। 2 बजे ऐलान होना है तारीखों का, लेकिन इससे पहले ही सीधे सीधे प्रहार करते आम आदमी पार्टी पर नजर आया। आपको मेरे पीछे ये शीश मॉडल जो है, शीश महल का जो 3D मॉडल है नजर आ रहा होगा, इसी को बिहाफ बनाते हुए यहाँ पर तमाम आरोप जो है वो लगाते हुए वीरेंद्र सचदेवा नजर आए हैं, दिल्ली बीजेपी के प्रेसिडेंट। और तमाम आरोप यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर जड़े गए हैं। खास तौर पर आपको बता दें, CAG रिपोर्ट को लेकर के यहाँ पर जो कटाक्ष है वो करते हुए नजर आए। साथ ही साथ आपको बता दें, वीरेंद्र सचदेवा तमाम स्कीम्स को लेकर के घेरते हुए नजर आए केजरीवाल को कि यदि वो सही है, वो ठीक है, तो CAG रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर वो रखे। और 2 बजे ऐलान होना है चुनाव की तारीखों का, लेकिन उससे पहले रणभेरी जो है वो बहुत तेज हो चुकी है। और अगर बात करें दिल्ली विधानसभा के चुनाव का जो दंगल है वो बहुत ज्यादा रोमांचक हो चुका है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पोस्टर्स पर पोस्टर जारी किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी पहले पोस्टर जारी करती है, इसके पलटवार में बीजेपी की तरफ से भी एक पोस्टर जो है वो जारी किया जाता है। और इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं बीजेपी मुख्यालय पर, यहां पर एक शीश महल रखा गया है। आप वहां से हमें लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं और सबसे बड़ा मुद्दा बना है भ्रष्टाचार का। बीजेपी नेता मनोज तिवारी जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जनता सफाया कर देगी आम आदमी पार्टी का इन चुनावों में, और कैसे चुनौती दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को, सुनिए। ये इंतजार कर रही है कि जल्दी चुनाव आए और दारू वाले को भगाया जाए। दिल्ली इंतजार कर रही है कि जल्दी से ये झाड़ू वाला जो दारू वाला है, इन बच्चों को जिसने दारू बाज बनाने की कोशिश की, नशेड़ी बनाने की कोशिश की दिल्ली के बच्चों को, उसकी जल्दी करें विदाई। अच्छा है कि आज चुनाव का डेट घोषित होने जा रहा है। देखिए, आप मनोज तिवारी को सुन रहे थे, जिन्होंने यहाँ पर आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी पर और कहा कि जनता की भलाई के बारे में नहीं सोचा। और यहाँ पर एक बार फिर से तर्ज कसते हुए मनोज तिवारी आए हैं। और आपको बता दें कि बस सबसे कुछ ही देर का इंतजार करना होगा। 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और चुनाव की तारीख का ऐलान भी होने वाला है। लेकिन उससे पहले लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। और इसी के साथ साथ अब बस कुछ ही देर का और इंतजार है, लेकिन पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। दिल्ली चुनाव का शंखनाद आज। चुनाव आयोग जारी करेगा डेट शीट। दिल्ली में सियासी वार पलटवार और पोस्टर दंगल के बीच आज उस तारीख का ऐलान हो जाएगा जिसका सभी सियासी दलों के साथ तमाम लोगों को इंतजार है। बीजेपी और आप के बीच लगातार तेज होती बाणों की बौछार, और इसके बीच आज विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन पहले ही शुरू हो चुका है। 23 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो कुर्सी हथियाने के लिए राजनीतिक दलों में सियासी बिसात पहले ही बिछ चुकी है। इंतजार तो बस चुनाव की तारीखों के ऐलान का था, जो आज होने जा रहा है। आज चुनाव आयोग उस तारीख का ऐलान करेगा जब दिल्ली के मतदाता अपना वोट डालेंगे। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए फरवरी में ही चुनाव होना है। इसके लिए चुनाव आयोग आज दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान कर देगा। एक फेज में सभी सीटों पर चुनाव हो सकते हैं। दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा समझदार है। वो ना आम आदमी पार्टी के चुनावी छलावों में आ रही है, ना कांग्रेस पार्टी के चुनावी जुमलों में आ रही है। वो जानती है, दिल्ली की जनता ये जानती और पहचानती है कि डबल इंजन की भाजपा की सरकार का जलवा दिल्ली में जब होगा तो दिल्ली प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी। देखिए, चुनाव जो है वो लोकतंत्र का महापर्व है और हम सब लोग इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पहले से ही चुनाव मैदान में है। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से पिछले 3 बार में दिल्ली की जनता ने अपना प्यार और आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी को दिया, प्रचंड बहुमत से इस बार भी अपने प्यार और आशीर्वाद और अपने वोट की ताकत से केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे दिल्ली के लोग। और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता इसके लिए तैयार है। 18 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर होने वाले हैं और कोशिश ये है कि उनकी निगरानी में ही दिल्ली के चुनाव संपन्न हो जाएं।
इस चुनाव के लिए कल ही चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी की थी। दिल्ली में इस बार कुल 1,55,24,858 वोटर हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 83,49,645 है, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 71,73,952 है। वहीं थर्ड जेंडर की संख्या 1,261 है। इससे पहले चुनाव आयोग के निर्देश पर दिल्ली के गृह विभाग ने स्टेट सर्विलांस टीम को गठित कर दिया है, जो चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने वालों पर नजर रखेगी। इधर दिल्ली के तीनों ही प्रमुख राजनीतिक पार्टी सियासी वार पलटवार के साथ अपनी अपनी तैयारी में जुटी है। आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, तो कांग्रेस ने 56 और बीजेपी ने पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। फिलहाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस बार भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली के दंगल का जो औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा और इसके साथ शंखनाद भी बज जाएगा। इधर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से लगातार आम आदमी पार्टी के नेता एक एक कर मिलने आ रहे हैं। इससे पहले मनीष सिसोदिया की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, गोपाल राय भी मिलने पहुंचे। और देखिए, नई दिल्ली से एक बार फिर से आम आदमी पार्टी संयोजक पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मैदान में हैं और चुनावों की तारीखें आने वाली हैं। इससे पहले हलचल देखने को मिल रही है, चाहे बीजेपी दफ्तर की बात हो, आम आदमी पार्टी दफ्तर की बात हो या फिर अरविंद केजरीवाल के निवास की बात करें। ये एक के बाद एक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय जब अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। पूरी कर चुकी है, सभी कैंडिडेट हमारे फील्ड में काम कर रहे हैं और दिल्ली की जनता भी चुनाव के लिए तैयार है। पूरी दिल्ली मिल करके काम करने वाली सरकार बनाना चाहती है और अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। आज से पूरी पार्टी और पूरा संगठन इस चुनाव की तैयारी में लगेगा। अभी अरविंद केजरीवाल से आप लोग सब लोग मिले, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या रणनीति रहेगी आम आदमी पार्टी की? रणनीति एक ही है कि काम करने के लिए लोगों से समर्थन लेना है। हमने काम किया है और आगे भी काम करेंगे। बीजेपी अलग अलग मुद्दों को लेकर सवाल खड़े कर रही है। सीएजी रिपोर्ट को लेकर खासतौर पे बात कही जा रही है कि आम आदमी पार्टी सरकार, भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। न आज तक नेता तय कर पाई, न एजेंडा तय कर पाई और न उसकी नीयत है। तो ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास न नेता है, न नीतियां, न नीयत है। पूरी कर चुकी है, सभी कैंडिडेट हमारे फील्ड में काम कर रहे हैं और गणेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, यहाँ पर ये कहें कि सियासी वार पलटवार तो चल ही रहा था, लेकिन जब चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा तो इसमें और धार आ जाएगी, क्योंकि तब ये पता लग जाएगा कि कितना वक्त बाकी है। आपने एक बात कही ना, चुनाव की जब तारीख आ जाएगी तो और धार आएगी। तो अब मौसम के हिसाब से कह दूं कि मौसम अभी सर्द है और जब चुनाव की तारीख हो जाएगी तो मौसम और गर्म हो जाएगा। अगर मैं फिलहाल की बात करूं, आम आदमी पार्टी की अगर बात करूं, तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी गोपाल राय आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर अब पहुंच चुके हैं। और कुछ ही देर बाद ठीक यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय अभी इस समय जो चुनावी कैंपेन सॉन्ग है वो लॉन्च किया जाएगा। और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से जो चुनावी घोषणाएं कर रही थी, अगर सियासत की बात में कहूँ, सियासत की जुबानी में मैं कहूँ, तो वो रेवड़ी को जो घोषणा कर रही थी उनको किस तरीके से लोगों के बीच लेके जाएगी। चाहे महिला योजना की बात करें, संजीवनी योजना की बात करें, इन तमाम, चाहे जो बस फ्री की बात करें, पानी का बिल माफ करने की बात करें, कि तमाम उन योजनाओं को लेकर किस तरीके से जाएंगे। और अगर वीआईपी सीट्स की बात करा जाए, चाहे नई दिल्ली की जो सीट जो सबसे वीआईपी सीट बनी पड़ी है, कालका जो सीट जो सबसे वीआईपी सीट में से एक है, जंगपुरा जो सीट है वीआईपी सीट में से एक है, ग्रेटर क्लास सीट जो वीआईपी सीट में से एक है। देखने वाली बात है कि इन जगहों पर किस तरीके से जब चुनाव की तारीख होगी, किस तरीके से